क्या आपने किसी पंडित को चादर बिछाते हुए देखा है? क्या आपने किसी पादरी को चर्च के तामीरी काम के लिए भटक भटक कर डोनेशन मांगते हुए देखा है? क्या आपने किसी कौम के पेशवा को रसीद बुक या टोकन लेकर दुकान दर दुकान, घर दर घर भटकते आपने देखा है? नहीं देखा होगा। दूसरे कौमों के यहाँ भी तालीमी इदारे होते हैं, इबादत गाहें होते हैं, और उनके दरमियान भी अगर कोई खिदमत खल्क का काम करना होता है तो सिर्फ लोगों के दरमियान बात को पहुंचा देना काफी हो जाता है कि लोग उमंड कर उनकी झोलियां भरकर चले जाते हैं। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही अक्सर लोगों के दिल में नेकियों का जज्बा पैदा हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर लोग इस माह मुबारक में कसरत से सदक़ात व खैरात करते हैं, और बाज़ लोग अपनी ज़कात की अदायगी इसी माह मुबारक में करते हैं। ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात के अलावा आपने एक और लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा, चंदा, जिसे हम चंदे के नाम से जानते हैं। चंदा आज हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसी शक्ल को इख्तियार किया हुआ है, अगर चंदा अगर कहा जाए तो आपके जहन में फ़ौरन एक मौली साहब अबा कबा पहनकर, चेहरे पर दाढ़ी सजाकर और बैग लटकाकर दुकानों में रसीद बुक को हाथ में लिए हुए जो फिरता है, हम उसे फ़ौरन चंदे का तसव्वुर करते हैं। इसी तरीके से हालांकि चंदे का दूसरा जो लफ्ज़ आता है वो डोनेशन आता है, जो दूसरी कौम इस्तेमाल करते हैं, वही उसी लफ्ज़ का तर्जमा हम डोनेशन का जो तर्जमा कर रहे हैं वो चंदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के दरमियान चंदे को बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे कौमों के यहाँ भी तालीमी इदारे होते हैं, इबादत गाहें होते हैं, और उनके दरमियान भी अगर कोई खिदमत खल्क का काम करना होता है तो सिर्फ लोगों के दरमियान बात को पहुंचा देना काफ़ी हो जाता है कि लोग उमंड कर उनकी झोलियां भरकर चले जाते हैं। क्या आपने किसी पंडित को चादर बिछाते हुए देखा है? क्या आपने किसी पादरी को चर्च के तामीरी काम के लिए भटक भटक कर डोनेशन मांगते हुए देखा है? क्या आपने किसी कौम के पेशवा को रसीद बुक या टोकन लेकर दुकान दर दुकान, घर दर घर भटकते आपने देखा है? नहीं देखा होगा, ज़रूर नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा भी है तो वो शाद व नादिर होगा। लेकिन हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन हमारा मुस्लिम मुआशरा, तरस आता है मुझे दुख होता है दिल से, वो कौम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है, वो कौम जो मदरसे का मुदर्रिस, जो अपने बच्चों के और आइंदा आने वाली नस्लों की दीन की हिफाजत का काम कर रहा होता है, हिफ्ज़ कुरान का काम कर रहा होता है, बुखारी पढ़ा रहा होता है, अबू दाऊद शरीफ पढ़ा रहा होता है, वो कौम को इतना मजबूर कर दिया कि ये कौम आपके पास रमज़ानुल मुबारक में खतीब अपनी खिताबत की शान व शौकत को छोड़कर, इमाम अपनी इमामत को छोड़कर, तरावीह को छोड़कर, मुदर्रिस अपनी तदरीसी काम को छोड़कर, तमाम चीज़ों को छोड़कर आपके पास बैग लटकाकर हिंदुस्तान भर में फैल जाते हैं। फिर जुल्म दर जुल्म उन लोगों पर यह होता है, जब आपके पास पहुंचते हैं, आपके पास आपके बच्चों की ईमान की हिफाजत की खातिर, मदरसों की तामीरी काम के खातिर, मदरसों के चंदे की खातिर, मसाजिद की तामीरी काम के खातिर, अल्लाह के घरों को बचाने की खातिर जब आपके पास पहुंचते हैं तो क्या पूछा जाता है? तस्दीक़ात पूछे जाते हैं। हज़रत तस्दीक बताएं, जमीयतुल उलमा की तस्दीक बताएं, फला तंजीम की तस्दीक बताएं, ये काबिल कबूल नहीं हो, ये इसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, फला चीज़ हो चुकी है। तमाम चीज़ें अगर दुरुस्त भी हो, तमाम चीज़ें 100% ठीक बैठ रही हो, तो फिर भी है ना, ये लोग उन मौलवियों को, ये मुस्लिम अवाम उन इमामों को, उन मौलवियों को धक्के देकर भगा देती है, गालियां देकर भगा देती है।
अगर कोई देकर भेज भी रहा है तो 10 रुपयों से 20 रुपयों से नवाज कर भेज रहा है। ये आम बात हो चुकी है, शर्म की बात हो चुकी है। हमने माजी तारीख के अंदर करीब के अंदर एक मंदिर के चंदे की बात हमने सुनी, देखा आपने, पूरी कौम ने लुटा दिया करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए, इतना डोनेशन हुआ, इतना डोनेशन हुआ। उन्होंने तस्दीक़ात नहीं पूछी जाने, उन्होंने कोई सवालात नहीं किए, उन्होंने बस एतमाद था, अपने धर्म को बचाना था, अपनी धर्म की पासदारी करना था, अपने मजहब का पासबान बनना था। तो उन लोगों ने क्या किया, आंखें बंद कर कर एतमाद करते हुए उन्होंने डोनेशन अता किया और महीनों दर महीनों के अंदर वो मंदिर तामीर हो चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ का ये हाल है, एक मदरसा खुलता है, सालों साल गुजर जाते हैं। आज मैं अपने मदरसे के अंदर बैठकर बात कर रहा हूँ, सालों साल गुजर गए, किसी ने ये नहीं पूछा हजरत हमारी जानिब से आपको कोई खिदमत कर सके, हमारी जानिब से हम आपको कोई पेश करना चाहते, किसी ने ऐसी कोई पेशकश नहीं फरमाई। हम ये ऐलान और ये बात डालने की ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई, ये वीडियो डालने की, एक तो वीडियो थी हमारी स्क्रिप्टेड कि हमने बनी बनाई वीडियो को डालना चाहा, लेकिन उसके अंदर से, उस स्क्रिप्टेड वीडियो के अंदर से जो दिल के अंदर दुख भरा हुआ है, जो दिल के अंदर दर्द भरा हुआ है, वो दर्द को मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहा था। हमने स्क्रिप्ट बंद कर दी और हम वीडियो चालू कर कर बैठ गए। इसी वजह से बाज़ जगह अल्फाज में हेर फेर आपको नज़र आता होगा। मैं एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, एक अदना सा आदमी जिसे सिगरेट नोशी की या चाय नोशी की आदत होती है, तो वो दिन भर के अंदर कम अज़ कम मान कर चलो 300 रुपये खर्चा कर देता है, 300 रुपये। और जब उस सिगरेट नोश के पास, चाय नोश के पास या कोई बुरी लत वाले आदमी के पास ये आलिम पहुंचता है तो उसे 10 रुपये देने को नहीं होते। आप कुर्बानी तो आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत करने के लिए, आपके दीन की हिफाजत करने के लिए, इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को बचाने के लिए ये मदारिस दीन के किले हैं, कहने के लिए नहीं है ये बात हकीकत में है। अगर मदारिस बंद हो जाएंगे तो उलमा पैदा होना बंद हो जाएंगे, अगर उलमा बनना बंद हो जाएंगे तो याद रखो इस्तांबुल के अंदर जो हुआ, अंदलुस के अंदर जो हुआ, वो तारीख फिर यहाँ पर भी दोहराई जाएगी। अलायादु बिल्लाह। अल्लाह की पनाह। मैं आप लोगों से बसत एहतराम करता हूँ, एहतराम करो। जब तक उलमाए किराम हैं उनकी कदर करो, जब तक मदारिस है उन मदारिस को खूब ताउन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हज़ारों लाखों रुपए से नवाजे, एक एक आदमी अगर दिल में ठान कर थोड़ा पैसा, नहीं भाई मेरे ज़ात से जो कुछ भी हो सकता है, 50 रुपये, 100 रुपये, जितने भी हो सकते हैं, कोई तायीन नहीं है, आप दे सकते हैं, मदरसे को बचा सकते हैं। तो आपके हाथ में है मदारिस का बचाना, आपके हाथ में है। मैं नहीं कहता कि हर कोई सफ़ीर आ रहा है आप उन्हें उठाकर दे दो। हाँ, मैं ये मानता हूँ ये एक बहुत बड़ी सुफरा की टीम जो जाली होते हैं, जो नकली होते हैं, नकली कागजात को बनाकर आपको लूटने खसोटने का काम कर रहे हैं, मानता हूँ। लेकिन उन थोड़ी से लोगों की वजह से आप अच्छे लोगों को भी दागदार ठहरा रहे हो। आप मदारिस वालों को बिल्कुल धुतका दे रहे हो। मैं पूछता चाहता हूँ, उनकी गलती की वजह से आप मदरसों में पढ़ने वाले मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिस्क को ठोकर मार रहे हो, लात मार रहे हो। कहाँ जाओगे? अगर ये बच्चे ना रहे, अगर ये कुरान पढ़ने वाले हाफिज ना रहे और माशरे के अंदर से आइम्मा का निज़ाम ख़त्म हो जाए, उलमा का निज़ाम ख़त्म हो जाए, मुफ्तियान किराम का निज़ाम ख़त्म हो जाए, तो हिंदुस्तान के अंदर से इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। कोई दूर नहीं, कोई बाइद नहीं। आप देखते हैं हालात कैसे हैं, आप देखते हैं फितने कैसे हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, आप देखते हैं आए दिन मुसलमानों पर कैसे मॉब लिंचिंग के मामले दर्ज हो रहे हैं, कैसे तंग किया जा रहा है, ट्रेनों के अंदर कैसे मारा जा रहा है। बस अभी एक वीडियो हमारे नज़र के सामने आई, अगर वो वीडियो हमें मिली हम चला देंगे यहाँ कि एक वीडियो हमारी नज़र में आई कि कोई आदमी
ट्रेन के अंदर कुरान पढ़ रहा था तो उसको लोगों ने मिलकर पिटाई करना शुरू कर दी। यह हमारा, जब तक देखिए आप जितने मजबूत से मजबूत मोमिन क्यों ना हो, लेकिन हमारा आइंदा इस हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर इस्लाम की अगर हिफाजत करना है तो उसके लिए मदारिस का होना बहुत ज़रूरी है। मदारिस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मदारिस ना हो तो इस्लाम का बचना नामुमकिन है। खैर, मैं आप हजरात से, तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आए हुए सुफरा हजरात को जांचिए, आपका हक बनता है एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ। कोई आपको दबाव नहीं है कि आप उन्हें नवाज कर ही भेजें, फला नहीं, मैं दबाव डालना नहीं चाहता। आप इज़्ज़त करें, एहतराम करें। कोई आ रहा है आपके पास बुखारी पढ़ाने वाला, कोई आपके पास जो आ रहा है वो अबू दाऊद पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाने वाला, कुरान की तफसीर पढ़ाने वाला, हिफ्ज़ कुरान कराने वाला, ये तमाम असातिज़ा आपके पास आ जाते हैं। वो अपने पेट के लिए नहीं, मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी शान और शौकत को छोड़कर, अपनी शेखुल हदीसी को झाड़कर, तमाम चीज़ों को अपने पसे पुष्ट डालकर आपके पास आजिज़ बनकर, भाई हमारा मदरसा फलानी जगह चल रहा है, आप हमें चंदा इनायत फरमा दें। अगर आप इस बात को अगर दिल में ले लेंगे तो शायद इन मदरसे वालों को और अहले इल्म हजरात को आपके पास आकर इस नाचारी और इस आजिज़ी का इजहार करना नहीं पड़ेगा। हमको शर्मिंदगी नहीं है, हमको ये काम करने में शर्मिंदगी नहीं है। इंशाअल्लाह हम मदारिस की, मसाजिद की, कौम की और देश की और पूरे हिंदुस्तान की हम हिफाजत करते आएंगे। वमा अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह। उजरत ना मिली तो क्या हुआ भाई, हमारी उजरत तो अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खैर, मैं आज आप हजरात के सामने बहैसियत सफ़ीर मदरसा सुफ़ा की जानिब से, जिसके बानी हज़रत शाह मिल्लत हज़रतुल अक़दस मौलाना सैयद अनज़र शाह क़ासिमी दामत बरकातुहुम है, 4-5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा चल रहा है। जगह की तंगी की वजह से मेरे ख़याल से 400-500 स्क्वायर फीट है। यहीं पर तलबा खा रहे हैं, यहीं पर तलबा सो रहे हैं, यहीं पर तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और उनको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ़ एक ही बैतुल खला है। बाकी दीगर बहुत सारी मांग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की जानिब से बहुत सारी हमारे यहाँ गुजारिशें आती रहती हैं, हमारा दाखिला आपके मदरसे के अंदर करवा लीजिए बच्चों का। लेकिन जगह की तंगी होने की वजह से हम बहुत पीछे हट चुके हैं। इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हजरात शायद एक एक आदमी भी मेरी वीडियो कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, लोग पसंद करते हैं और उसे सराहते हैं, आप हजरात तक ये वीडियो पहुँचेगी। एक एक आदमी भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप बड़ी रकम से आपसे नहीं मांगता, आपसे मैं लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांगता है। अगर आप अपने दिल से ये सोचकर कि मेरा हक बनता है किसी इदारे को बचाना, मेरा हक बनता है किसी इदारे में अगर मेरा पैसा लग जाए तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भरपूर हमारे मदरसे का ताउन फरमाइए। अगर आपका ताउन लग जाएगा तो गैर शुऊरी तौर पर आपको इसका सवाब मिलेगा। गैर शुऊरी तौर पर आपको इसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता किया जाएगा। क्या पता आपकी थोड़ी सी कूड़ी एक लग जाए, आपकी थोड़ा सा 1 रुपया अगर इस मदरसे के अंदर लग जाए, कोई मुस्तहिक तालिब इल्म आगे चलकर कासिम नानोतवी बन सकता है, आगे चलकर शेखुल इस्लाम शेखुल हिंद बन सकता है, आगे चलकर थानवी बन सकता है, आगे चलकर क्या नहीं कुछ बन सकता, खतीब बन सकता है, फ़कीर बन सकता है।
پیر بن سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے، قوم کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے والا بن سکتا ہے، وہ اس کا تمام کچھ ثواب وہ آگے چل کر جو بھی دین کی خدمت کرے گا، امامت کرے گا، خطابت کرے گا، تراویح پڑھائے گا، قوم کو مسئلے مسائل سمجھائے گا، تفسیر پڑھائے گا، جو بھی دین کی خدمت کرے گا غیر شعوری طور پر اس کا ثواب آپ لوگوں کو ملنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک کاموں میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مدارس کی اہمیت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، یعنی کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کرام کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض حضرات جب چندہ مانگتے ہیں غلط اعلانات بنا کر لے کر آتے ہیں، میں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، یتیم ہیں، فلاں ہیں۔ ہمارے مدرسے کے اندر بھی اکثر طلبہ وہی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مستحق ہیں۔ میں انہیں غریب کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں انہیں یتیم کا لفظ استعمال کر کے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے اندر میں خلل نہیں ڈالوں گا، یعنی کہ ان کی بے عزتی نہیں کروں گا غریب اور فقیر کا لفظ استعمال کر کے۔ کیا فقیر ہوگا وہ؟ کیا غریب ہوگا وہ شخص جس کے پیروں تلے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہوں گے؟ کیا ناچار اور مجبور ہوگا وہ شخص جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی عزت کرنے کی اور ان کی قدر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔